देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रशांत माली जी, डोकलाम हुआ तो हमने कई साइट्स को ब्लॉक किया, कई सारी चीजों को बंद किया, और अभी जो 59 की लिस्ट है उनमें से वो 38 भी हैं जो तब बंद हुए थे। क्या अब समझा जाए कि अब जो थ्रेट परसेप्शन अभी सामने है वो तब भी था, तो हम इतना लीवरेज देते क्यों हैं? ये आपका सही सवाल है कि इतना लिवरेज तभी क्यों दिया गया। ये एक बड़ा सवाल है कि ये चाइनीज कंपनियां अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है और अपना ऑडियंस बढ़ाए गए, और उसके बाद हमने अभी एक्शन लिया है। लेकिन अभी का जो एक्शन है, आप समझना चाहेंगे कि हम ये पोस्चरिंग के तौर पे एक्शन किया है। जो ये चल रहा है बॉर्डर पे, उसके तरफ पोस्चरिंग की है हमने, और नेशनल सिक्योरिटी को इतना डेटा यहाँ से जा रहा था बाहर, हर एक की प्रोफाइलिंग हो रही थी। आप जो फोन पे बात कर रहे थे वो भी रिकॉर्ड करके डेटा सेंटर्स में रख के एनालिसिस की जा रही थी। इतना जब डेप्थ पे, जब टिकटॉक जैसे ऐप को खंगाला गया, तोड़ा गया, रिवर्स इंजीनियर करके पूरे वर्ल्ड के सामने उसका एविडेंस रखा गया, तभी ये डिसीजन लिया गया। पहली बार सेक्शन 69A के तहत इतना बड़ा डिसीजन हमने लिया है, और आगे चल के और सेकेंड स्टेप में जाना चाहिए कि जो एप्स है, डिजिटल वैलेट्स है, फिनटेक कंपनियां में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है, वहां जो डेटा बाहर जा रहा है, जैसे अभी पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि जो ये पावर सेक्टर से भी जो डेटा बाहर जा रहा है उसका लेखा परीक्षण हो, ऑडिट हो, और वो कंपनियां, वो जो एप्स है उस पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी साइबर बाउंड्रीज का रक्षण कर पाएंगे। तभी ये जो चाइनीज लोग ये एप्स को साइबर वेपन जैसा यूज करते हैं, साइबर वॉरफेयर के अंदर एक और फ्रंट खोल के हमें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, नहीं सिर्फ बाउंड्री पे करते हैं, साइबर स्पेस में करते हैं, तभी हम इनके खिलाफ कुछ पुख्ता एक्शन ले पाएंगे। एक मिनट, आप जितेंद्र जी, अगर जिस तरीके से हम ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जो चीजें होती हुई देख रहे हैं, क्या आपको ये 59 या जो भी एप्स हैं ये लॉन्ग टर्म होता दिखाई देता है, या आपको लगता है कुछ और एप्स में जुड़ेंगी, या टेम्परेरी फिनोमेना है? नहीं, ऐप्स का तो देखिए, जो मेजर, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऐप थे, चाहे वो टिकटॉक हुआ या वीचैट हुआ या इस तरह के जो कैम स्कैनर ऐप्स है जिनके ऊपर पहले भी जासूसी के आरोप लगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स चुराते थे, इनको बैन करके तो एक निर्णायक कदम ले लिया गया। और मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार का जिस तरह से इतिहास रहा है, वो एक बार कदम बढ़ाने के बाद अपने कदम पीछे से ये होगा नहीं। पर जो मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, और इससे बड़ा जो जासूसी का एम्पायर जिसके ऊपर पूरे विश्व में आरोप हैं, ये जो हुआवी और जेटी जैसी कंपनियां हैं जो 5G के ट्रायल में घुसना चाह रही है, इनको उठा के हिंदुस्तान से सबसे पहले अब बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और देरी नहीं करनी चाहिए। आज अमेरिका ने भी इनको जो है एस्पियोनाज कंपनी के रूप में लिस्टेड कर दिया है, फॉरेन एजेंट्स के रूप में। हिंदुस्तान को बिना देरी करे इनको वहीं पे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, LAC के उस पार। पॉइंट नोटेड। सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और वो जानकारी आ रही है पैंगोंग में इंडियन नेवी भेज रही है एडवांस और दमदार बोट। एडवांस बोट से पैंगोंग में पेट्रोलिंग में होगी आसानी। चीन के 928B जैसे जहाजों को मिलेगा करारा जवाब। और दूसरी ब्रेकिंग मेरे पास आ रही है, भारतीय सेना ने लद्दाख में LAC पर बढ़ाई सेना की तैनाती। LAC पर भेजी गई आर्मी की 3 अतिरिक्त डिवीजन, हथियारों से लैस 30,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। लद्दाख में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, और सीधे मैं चलूंगा सुमित, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये दोनों जानकारी जो हमारे पास आ रही है। देखिए निशांत, सबसे पहले तो LAC का अपडेट मैं आपको बता दूं कि LAC पे 2 फेजेस के अंदर काम हो रहा है, या फिर चीज़ें हो रही हैं। पहला बातचीत का दौर, कल कमांडर लेवल की बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई। उसके बाद जो दूसरा काम हो रहा है वो हो रहा है कि अपनी एडवांसमेंट या अपनी जो मोबिलाइजेशन है वो कंटिन्यूस रखे, क्योंकि इसके अलावा ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि पैंगोंग झील पर लगातार हमारी बोट की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि पैंगोंग के ऊपर पेट्रोलिंग 2 तरीके से होती है। एक तो फुट पेट्रोलिंग जो बाय रोड या फिर उसके जो बिल्कुल किनारे फिंगर पॉइंट्स पे होती है, और दूसरा होता है उस पैंगोंग झील के ऊपर बोट से। और दूसरी बात जो हम बता रहे हैं कि 3 डिवीजन मूव की गई, वो इसी के लिए कि हमारी नासा मोबिलाइजेशन इतनी हो कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर सके, यानी जो चीन की डिप्लॉयमेंट है उसके मद्देनजर हमारी डिप्लॉयमेंट। और दूसरा ये कि हमारी एडवांसमेंट वहां पर हमेशा बनी रहे, हमारी वहां एडवांटेज पोजीशन हमेशा बनी रहे। ठीक है। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.